नमस्कार दोस्तों। आज बात करने वाले हैं हम बिहार स्पेशल के ऊपर। इसमें हम ना क्विकली क्वेश्चन के थ्रू पूरे बिहार स्पेशल को रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक जितना कुछ पढ़ा है आपने एक बारी क्विकली रिवाइज कीजिए मेरे साथ क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं इस मैराथन सीरीज को और देखते हैं आज के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, ये जो खाली जगह है इसमें किनका नाम आएगा, ठीक है, और फिर क्या है, कैसा है, क्या कौन सी पुस्तक है, इसे फिल कीजिए। मैं पढ़ता हूँ। जन शिक्षाओं को डॉट 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 नामक पुस्तक में संक्षेपित किया गया है। तो बताइए, जन शिक्षाओं का संकलन किस पुस्तक में किया गया है? आपके सामने ऑप्शन ए है अचंग सूत्र, बी है कल्प सूत्र, सी है सूत्र कृतांग, डी है तत्वार्थ सूत्र। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तत्वार्थ सूत्र। ठीक है, देखिए इसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करने वाले हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विष्णु पद मंदिर किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो अगर क्विकली हम देख रहे हैं तो स्पेन का किस्सा खत्म करते हैं। ठीक है, तो बताइए विष्णु पद मंदिर किस जिले में स्थित है? सारण, भागलपुर, पश्चिम चंपारण, गया। तो इसमें राइट आंसर है गया। ठीक है, राइट आंसर है गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति किस वर्ष लागू की गई थी? बताइए। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव पॉलिसी किस वर्ष लागू की गई थी? ए है 2006, बी है 2008, सी है 2011, डी है 2016। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2016। ठीक है, औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति किस वर्ष लागू की गई थी? 2016 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत मैथिली को भारत की क्षेत्रीय भाषाओं में से एक के रूप में मान्यता दी गई है? ए है 12वीं, बी है 10वीं, सी है 5वीं, डी है 8वीं। इसमें राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8वीं। ठीक है, तो भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची के तहत मैथिली को भारत के क्षेत्रीय भाषाओं में से एक के रूप में मान्यता दी गई है, याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा, जब इनिशियल मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो रहा था उस टाइम 8वीं अनुसूची में केवल 11 भाषाएं थी। बाद में इसमें अमेंडमेंट कर करके अभी तक 22 भाषाएं उसमें ऐड कर की जा चुकी हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? सोमेश्वर, रामशिला, प्रागबोधि, गुरपा। तो इसमें राइट आंसर है सोमेश्वर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सोमेश्वर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा था? बताइए। बिहार हेराल्ड, बिहार टाइम्स, बिहार बिहार एक्सप्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रहा है पहला अंग्रेजी अखबार कहाँ का? बिहार का। तो इसका राइट आंसर क्या है? बिहार हेराल्ड। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बिहार हेराल्ड इसमें राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रघुवंशम, कामसूत्र और कुमार संभव जैसे ग्रंथ किस साम्राज्य के शासनकाल में लिखे गए थे? आपके सामने जितने भी ऑप्शन है उन्हें पढ़िए और राइट आंसर चूज कीजिए। मौर्य काल में, गुप्ता काल में, मुगल काल में, या फिर नंदा काल में। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, यानी कि गुप्ता पीरियड में। ठीक है, रघुवंशम, कामसूत्र, रघुवंशम, कामसूत्र और कुमार कुमार संभव जैसे ग्रंथ, ठीक है, गुप्ता साम्राज्य में क्या हुए थे? लिखे गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए। जिला परिषद का प्रशासन प्रमुख कौन होता है? बताइए। जिला परिषद का प्रशासन प्रमुख कौन होता है? सरपंच, विधानसभा के सदस्य, संसद सदस्य, आईएएस कैडर के अधिकारी। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आईएएस कैडर के अधिकारी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का विशिष्ट उल्लेख करता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 236, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 61। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 40। ठीक है,
देखिए जिस क्वेश्चन का जवाब आपको आ रहा है उस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इससे क्या होता है ना कि एक बार लिखने के बाद आप भूलते नहीं हो, ठीक है, वो कॉन्फिडेंसली हमारे जहन में बैठ जाता है। तो आप ये काम जरूर कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, ठीक है, अगर आपको कुछ नॉलेजेबल लग रहा है तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। फीडबैक में एटलीस्ट एक छोटा सा थंबनेल मार दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बहुत पसंद आ रहा तो उस हिसाब से अपना फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, देखिए इसमें और बाकी के अनुच्छेद हम डिटेल में एक सेशन में कर रखे हैं, ठीक है, जाके आप उस सेशन को अटेंड कर सकते हैं। इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको पॉलिटी वाले सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन बिसराइलिस मैनियास एक करके मतलब बीमारी है, क्या है, बिसराइलिस मैनियासिस काला अजहर जिसको बोलते हैं, पर अपने अध्ययन और एम्फेटोरिसिन बी का उपयोग करके इसका उपचार के लिए जाना जाता है। बताइए, इसमें व्यक्तित्व के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। आपको ये बताना है कौन बिसरा लेishmaniasis यानी कि काला अजहर पर अपना अध्ययन किया और इंफोटेरिसिन बी का उपयोग करके, किसका, एम्फोटेरिसिन बी, ठीक है। अगर क्वेश्चन अलग से भी बने कि एम्फेटेरिसिन बी का यूज किस लिए किया जाता है, प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो काला अजहर के लिए, ठीक है। और इस पे अध्ययन किसने किया था, बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा, नरेंद्र कुमार पांडे जी ने, सैयद एहतेसाम हसनैन जी ने, क्या है, चंद्रेश्वर प्रसाद जी ने, मोहन मिश्रा जी ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोहन मिश्रा, ठीक है। तो बिसरा लेishmaniasis यानी कि काला अजहर पर अपना अध्ययन एम्फोटेरिसिन बी का उपयोग करके इसका उपचार के लिए मोहन मिश्रा जी जाने जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, थैंक यू वेरी मच 10 क्वेश्चन का सीरीज कंप्लीट हुआ है ना, तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। और फीडबैक में आपको पता ही है ना, बताने की आवश्यकता तो है नहीं। चलिए अब इसी सेक्शन का नेक्स्ट पार्ट यानी कि नेक्स्ट 10 क्वेश्चन करते हैं क्विकली, ठीक है। तो चलिए इसमें आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाइराइट्स फास्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड उर्वरक संयंत्र बिहार में कहाँ स्थित है, बताइए। पंडौल में, मोकामा में, रीगा में, अमझोर में। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमझौर में, ठीक है। तो पाइराइट्स फास्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड उर्वरक जो संयंत्र है वो बिहार में अमझौर में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है, ए है तीसरा, बी है चौथा, सी है 11वां, डी है दूसरा। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दूसरा स्थान, ठीक है। जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का कौन सा मतलब स्थान है भारत में, तो दूसरा स्थान, ठीक है। अब आप एक काम कीजिएगा, पहले स्थान पे कौन है, ठीक है, आप ये सर्च करके कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, चंद्रगुप्त मौर्य के महल के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख निर्माण सामग्री निम्नलिखित में से कौन सी थी, ए है मिट्टी, बी है रॉक, सी है ईंट, डी है लकड़ी, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लकड़ी का उपयोग किया था चंद्रगुप्त मौर्य के महल में, किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में बूढ़ी गंडक किस शहर में गंगा नदी में मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है दोस्तों। तो बताइएगा, ए है मुंगेर, बी है लखीसराय, सी है खगड़िया, डी है अररिया, ठीक है। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खगड़िया में, ठीक है। तो बूढ़ी गंडक गंगा नदी में खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, याद रखिएगा, ठीक है, खगड़िया शहर में। बिहार के मिथिला क्षेत्र के ओइनवार वंश का अंतिम शासक कौन था, याद रखिएगा, ओइनवार वंश का अंतिम शासक, ठीक है। तो ए है नाथ ठाकुर, बी है लक्ष्मण ठाकुर, सी है रामभद्र देव, डी है लक्ष्मीनाथ सिंह देव। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मीनाथ सिंह देव, ओइनवार वंश का अंतिम शासक, ठीक है, लक्ष्मीनाथ सिंह देव, ठीक है, लक्ष्मीनाथ सिंह देव, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब ने अपने पोते राजकुमार अजीम को किस वर्ष बिहार का सूबेदार नियुक्त किया, तो बताइएगा, ध्यान से देखिए दोस्तों। ऑप्शन ए है 1665 ईस्वी में, बी है 1695 ईस्वी में, सी है 1700 ईस्वी में, डी है 1702 ईस्वी में। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, यानी कि 1702 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने पोते राजकुमार अजीम को क्या किया, बिहार का सूबेदार नियुक्त किया, कब, 1702 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस राजवंश के दौरान
बिहार राज्य का नाम बिहार रखा गया? तो ए है तुगलक राजवंश, बी है खिलजी राजवंश, सी है तुर्की राजवंश, डी है मुगल राजवंश। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए जल्दी जल्दी। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, यानी कि तुर्की राजवंश। ठीक है, तो तुर्की राजवंश के दौरान, ठीक है, बिहार राज्य का नाम बिहार रखा गया था। ठीक है, तुर्की राजवंश, तो याद रखिएगा। ठीक है, ये बात 12वीं शताब्दी का है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मधुबनी क्षेत्र के दरभंगा में कोसी में मिलती है? बताइए दोस्तों, नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन है। ए है पुनपुन, बी है बागमती, सी है कमला, डी है सकरी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, यानी कि कमला। ठीक है, तो कमला नदी नेपाल हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलती है। सोनी, धोरी और बालन इसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में बिहार ने ओरेकल ई गवर्नेंस उत्कृष्ट पुरस्कार जीता है? बताइए, किस वर्ष में बिहार ने ओरेकल ई गवर्नेंस उत्कृष्ट पुरस्कार जीता है? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, बताइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। 2006 इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो 2006 में बिहार ने ओरेकल ई गवर्नेंस उत्कृष्ट पुरस्कार जीता है। ठीक है, अब ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? राजस्व उपज को अनुकूलित करने के लिए वैट सूचना कंप्यूटरीकरण के लिए ओरेकल ई गवर्नेंस उत्कृष्ट पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, राजस्व उपज को अनुकूलित करने के लिए। ठीक है, और जो वैट होता है ना, वैल्यू एडेड टैक्सेशन सिस्टम, तो उसका इंफॉर्मेशन कंप्यूटराइज किया था बिहार ने, इसलिए ये ओरेकल ई गवर्नेंस उत्कृष्ट पुरस्कार 2006 में बिहार को मिला था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है। बिहार को स्कोर परियोजना के लिए वर्ष 2007 से 2008 के लिए प्रतिष्ठित लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। स्कोर का आपको फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका फुल फॉर्म। ए है सेवी शिकायत निवारण प्रणाली, बी है कंप्यूटरीकृत पंजीकरण के लिए प्रणाली, सी है सामरिक निर्माण प्रतिनिधि शिक्षा का आयोजन, डी है सेवानिवृत्ति अधिकारियों के वरिष्ठ कोर। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, कंप्यूटरीकृत पंजीकरण के लिए प्रणाली। ठीक है, कंप्यूटरीकृत पंजीकरण के लिए प्रणाली। अगला क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच। देखिए ये सेक्शन भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब देखेंगे हम 21 से लेके 30 के बीच में क्वेश्चन। दोस्तों देखिए, अगर वीडियो पसंद आती है, लेक्चर पसंद आता है और वैल्यूएबल सेशन लगता है तो फीडबैक देते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले सेशन, यानी कि सेशन 3 का स्टार्टिंग हम करने वाले हैं। ठीक है, इस सेक्शन का पार्ट 3। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? तो अभी हमने देखा था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, भारत में इसका दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिव्यदान परंपराओं के अनुसार किस आजीविका संत ने भविष्यवाणी की थी कि अशोक एक महान शासक होगा? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा? बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिंदुसार ने। ठीक है, तो दिव्यदान परंपराओं के अनुसार बिंदुसार ने आजीविका संत आजीविका संत के रूप में भविष्यवाणी की थी कि अशोक, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ना मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दिव्यदान परंपराओं के अनुसार अगर हम आजीविका संत पिंगलवत्स की बात करें, ठीक है, तो उसने भविष्यवाणी की थी और वो शासनकाल किसका था? बिंदुसार का। ठीक है, तो बिंदुसार के शासनकाल में पिंगलवत्स ने, याद रखिएगा, पिंगलवत्स ने क्या किया था? भविष्यवाणी किया था कि अशोक एक महान शासक बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है तो करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कम से कम 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त होने वाले पहले इंजीनियरिंग स्नातक कौन है? बताइए, कम से कम 2 बार ही। तो ए है शिवराज सिंह चौहान, बी है अरविंद केजरीवाल, सी है नीतीश कुमार, डी है ममता बनर्जी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, नीतीश कुमार। ठीक है, तो नीतीश कुमार 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त होने वाले पहले इंजीनियरिंग स्नातक हैं, ग्रेजुएटेड हैं। उन्होंने कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना से मैकेनिकल ट्रेड में अपना बीटेक पूरा किया था। ठीक है, और वह बिहार राज्य विद्युत बोर्ड से भी जुड़े थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें है दक्षिणी पठारी क्षेत्र बिहार के किन 2 जिलों के बीच स्थित है? तो बताइए, दक्षिणी पठारी क्षेत्र बिहार के किन 2 जिलों के बीच स्थित है? ए है अरवल और बांका, बी है कैमूर और दरभंगा, सी है कटिहार और लखीसराय,
डी है कैमूर और बांका। तो इसमें राइट आंसर क्या है, कैमूर और बांका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, कैमूर और बांका। ठीक है, तो दक्षिणी पठारी क्षेत्र बिहार राज्य में पश्चिम में कैमूर जिलों और पूर्व में बांका के बीच में स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पाल वंश के निम्नलिखित में से किस शासक को जनता द्वारा चुना गया था, बताइए। ए है देवपाल, बी है धर्मपाल, सी है गोपाल, डी है महिपाल। तो इसमें राइट आंसर क्या है, बताइए। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोपाल। ठीक है, तो पाल वंश के किस शासक को जनता द्वारा चुना गया था, गोपाल के। ठीक है, तो जनता द्वारा गोपाल को पाल वंश के रूप में, ठीक है, एज ए रूलर चुना गया था। ठीक है, ये बात कब की है, तो याद रखिएगा 750 ईस्वी में गोपाल का चुनाव हुआ था। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मगध और अवंती के बीच 100 साल पुरानी प्रतिद्वंदिता को किसने समाप्त किया, बताइए। शिशुनाग, घनानंद, अजातशत्रु, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें सही जवाब क्या है, इसमें राइट आंसर है क्या, बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिशुनाग। ठीक है, तो शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे, शिशुनाग। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, अवंती के विनाशक प्रतिरोध के नाम पर सबसे बड़ी इन्होंने उपलब्धि प्राप्त की है। ठीक है, और इसने मगध और अवंती के बीच 100 साल जो पुरानी प्रतिद्वंदिता थी उसको समाप्त किया था, किसने, शिशुनाग ने। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायु पुराण में किस राजा को मुद्रासार कहा गया है, बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य को, अशोक को, बिंदुसार को, या फिर दशरथ को। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, बिंदुसार को। ठीक है, तो वायु पुराण में बिंदुसार को मुद्रासर कहा गया है, मुद्रासार। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और उत्तराधिकारी बिंदुसार को यूनानी दार्शनिकों द्वारा कुछ नाम मिला है, उसको याद रखिएगा, क्या क्या है। अमित्रागत, अमित्रोचेट्स, एलिट्रोचेड कहा जाता था, किनके द्वारा, यूनानियों के द्वारा। किसको, बिंदुसार को। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय विशेष रूप से डॉट 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 में सीखने को एक बड़ा केंद्र था, क्या सीखने का, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णववाद, तंत्र। तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बौद्ध धर्म। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय में विशेष रूप से बौद्ध धर्म में सीखने का एक बड़ा केंद्र था। ठीक है, पहली किसान रेल किन दो राज्यों के बीच शुरू की गई थी, ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश और राजस्थान, बी है बिहार और राजस्थान, सी है बिहार और महाराष्ट्र, डी है बिहार और उत्तर प्रदेश। इसमें राइट आंसर क्या होगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, बिहार और महाराष्ट्र। ठीक है, तो बिहार और महाराष्ट्र पहली किसान रेल को क्या किया गया था, देवलाली महाराष्ट्र और दानापुर बिहार के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। ठीक है, कहाँ पे, बताइए बताइए बताइए। पहला किसान रेल को देवलाली कहाँ पे है, बिहार में, महाराष्ट्र और दानापुर, है ना, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने SMS और मास्क पर पहल शुरू की है, बताइए। SMS और मास्क पर पहल शुरू करने वाला राज्य, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हम बिहार स्पेशल देख रहे हैं, तो बिहार ने। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। देखिए फिर से हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है ना। सेशन पसंद आए तो फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों, ऐसे न्यूट्रल हो के मत एक्टिविटी कीजिएगा। अब अगला पार्ट देखेंगे, अगला पार्ट 4 में देखेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, विदेशियाँ किस राज्य की पारंपरिक कला है, बताइए। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, यानी कि बिहार की। ठीक है, तो विदेशिया बिहार का एक पारंपरिक लोक नृत्य है, याद रखिएगा। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो 20वीं शताब्दी में, ठीक है, इसकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, और इसमें जो भिखारी ठाकुर करके हैं, इस नृत्य की उत्पत्तिकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। क्या नाम है, भिखारी, भिखारी नहीं है, भिकारी ठाकुर। ठीक है, भिकारी ठाकुर विदेशिया नृत्य के मतलब उत्पत्तिकर्ता या फिर फादर के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मैथिली नववर्ष के पहले दिन को चिन्हित करने के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है, जूड़ शीतल, बुद्ध जयंती, करम महोत्सव, मकर संक्रांति। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, जूड़ शीतल। ठीक है, तो जूड़ शीतल मैथिली नववर्ष के पहले दिन का उत्सव है, याद रखिएगा।
मैथिली नववर्ष के पहले दिन का उत्सव क्या है? जूड़ शीतल। यह भारत के मिथिला क्षेत्र में मैथिलियों द्वारा मनाया जाता है, ठीक है, जिसे निर्णाय में संक्रांति भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन बने कि निर्णाय में संक्रांति किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा जूड़ शीतल त्योहार से, ठीक है, जो मैथिली नववर्ष के पहले दिन का उत्सव है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बिहार में किस त्योहार के दौरान चंद्रमा और भगवान गणेश की पूजा की जाती है? ए है मलमास, बी है चौरचन, सी है समा चकेवा, डी है करम। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चौरचन, ठीक है। चौरचन या चौथ चंद्र का एक ऐसा त्योहार है जिसमें जो मिथिला में मतलब क्या पूजा किया जाता है, चंद्रमा की पूजा एकदम उत्साह के साथ की जाती है, उसमें पैरेलल में गणेश जी को, ठीक है। चंद्रमा और गणेश जी का एक बारी आपस में मुठभेड़ हुआ था, ठीक है। चंद्रमा को अपने आप पे गुरूर आ गया था, तो गणेश जी ने उन्हें श्राप दिया था, ठीक है। तो वो चंद्रदाग की एक कहानी और एक प्रथा भी व्याप्त है, ठीक है। तो आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि बिहार के किस त्योहार के दौरान चंद्रमा और भगवान गणेश की पूजा की जाती है, ठीक है, तो वो है चौरचन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ की राजधानी पर स्थित जो जानवर का नाम है वो आपको बताना है, बताइए। ए है बैल, बी है शेर, सी है हाथी, डी है घोड़ा। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, यानी कि शेर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने ई संबंधन पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। इसका संबंध किससे है बताइए? ई संबंधन पोर्टल, ई संबंधन पोर्टल, ठीक है। तो इसका संबंध किसके साथ है? शिक्षा के साथ, कृषि के साथ, रोजगार के साथ या पेंशन के साथ? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है शिक्षा के साथ, ठीक है। तो ई संबंधन पोर्टल किससे संबंधित है? शिक्षा से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ चुके हैं हम। बिहार में निम्नलिखित में से किसने टाइगर गाय अवार्ड 2021 जीता था? बताइए। 2021 का टाइगर गार्ड अवार्ड किसने जीता? तो ए है मोहम्मद आरिफ, बी है मोहम्मद यूसुफ, सी है दोनों ने, डी है कोई नहीं। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, मोहम्मद आरिफ ने, ठीक है। तो वाल्मीकि जो नगर टाइगर रिजर्व है, ठीक है, वहाँ के मोहम्मद आरिफ ने 51 व्यक्तियों में से टाइगर गार्ड अवार्ड अपने नाम कर लिया था, ठीक है। तो 2021 की बात है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ये बात हो रही है 2021 से लेके अभी के बीच की बात है, ठीक है। तो हाल ही में बिहार के किस जिले में अचीवर्स कप यानी कि गोल्फ में टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है? बताइए। ए है पटना, बी है दरभंगा, सी है गया, डी है मुजफ्फरपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पटना में, ठीक है। तो अचीवर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट का छठा संस्करण कब हुआ था? 2021, यानी कि मार्च के 2021 में, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य सड़क परिवहन विभाग ने दिव्यांगजनों को डैश 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 किलोमीटर की मुफ्त यात्रा प्रदान करने का निर्णय लिया है। ये बात 2021 की है, तो बताइए कितने किलोमीटर का? ए है 30 किलोमीटर का, बी है 50 किलोमीटर का, सी है 100 किलोमीटर का, डी है 150 किलोमीटर का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 50 किलोमीटर का बिहार में दिव्यांगजनों को मुफ्त में यात्रा प्रदान किया जाएगा। ऐसा 2021 में बिहार सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में यादान पुरस्कार 2021 मिला है? बताइए। देखिए 2021 से रिलेटेड करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। आजकल बिहार के एग्जामों में 1 साल पीछे का या फिर 2 साल पीछे का करंट अफेयर ज़्यादा पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा और बिहार करंट अफेयर का आप सीरीज, ठीक है, देख लीजिएगा कहीं से, क्योंकि अभी हमने उसका पीडीएफ तैयार किया है, रिकॉर्ड नहीं कर पाए, ठीक है। तो देख लीजिएगा। यादान पुरस्कार 2021 मिला है किनको? इसका राइट आंसर क्या है? प्रोफेसर एरिक हुनसेक, रुक्मिणी बनर्जी, दोनों, कोई नहीं। इसमें रुक्मिणी बनर्जी जी को यादान पुरस्कार 2021 मिला था, ठीक है, रुक्मिणी बनर्जी जी को, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बिहार की 5वीं फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में खोली गई है? ऑप्शन ए है मुंगेर, बी है गया, सी है पूर्वी चंपारण, डी है पटना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा क्या? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मुंगेर। ठीक है, तो बिहार की 5वीं फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में खोली गई है। ठीक है, क्या? 5वीं फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। देखिए कितना जल्दी जल्दी सेशन कंप्लीट हो रहा है ना। तो सेशन को एंजॉय कीजिए और फिर जो क्वेश्चन बन रहा है उसे अटेंड कीजिए, है ना, और फीडबैक दीजिएगा कैसा लगा सेशन, है ना। अब अगला पार्ट देखते हैं। इस सीरीज का 5वां पार्ट यानी कि 10 क्वेश्चन फिर देखेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं और क्विकली देखते हैं। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन क्या है। गंगा उद्धार योजना के तहत बिहार के कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, पढ़ लीजिए। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि 3 जिलों को। ठीक है, तो गंगा उद्धार योजना में बिहार के 3 जिलों को, ठीक है, वो कौन कौन से जिले हैं? राजगीर, गया और नवादा। याद रखिएगा कौन कौन? राजगीर, गया और नवादा। ठीक है, इन जिलों को गंगा उद्धार योजना के तहत क्या किया गया है? शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए किस बल का गठन किया गया है? बताइए। आपके सामने ऑप्शन है, सारी के सारे ऑप्शन। इसमें राइट ऑप्शन चूज कीजिए। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, नारकोटिक्स टास्क फोर्स, एंटी नारकोटिक्स टैक्स फोर्स, नारकोटिक टैक्स फोर्स। इसमें बताइए राइट आंसर दोस्तों। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नारकोटिक्स विरोधी कार्यबल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। FSSAI के राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में बिहार का रैंक क्या है? बताइए। 18वां, 19वां, 20वां, 21वां। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 19वां। ठीक है, 1 मिनट वेट करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा रेस्ट के बाद, थोड़ा सा लिटिल बिट, है ना, बोलते बोलते पता नहीं क्या हुआ दोस्तों। इतना लंबा सेशन रिकॉर्ड कर दिया था, सेशन खत्म होने वाला था, बाद में पता चल रहा है आज भी एक सेशन ऐसा और हुआ था जिसमें सेशन कंप्लीट होने वाला था, तब पता चला था कि वीडियो बंद हो चुका है। आई डोंट नो व्हाई ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर से इसको, अब देखिए थोड़ा सा डल महसूस हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, फिर से इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो FSSAI के राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में बिहार का रैंक क्या था? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 20वां। ठीक है, तो FSSAI के राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में बिहार का रैंक 20वां था। ठीक है, 44वां क्वेश्चन देखिए। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर ज्वार योजना के लिए आवंटित कुल राशि कितनी है? तो इसका राइट आंसर क्या है? बताइए। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1112 करोड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडिया इकोनॉमी की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार सितंबर महीने 2021 में बिहार में कुल बेरोजगारी दर कितनी थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 10%। देखिए अब क्वेश्चन ऐसे होंगे, ठीक है, कि क्वेश्चन आप सामने आएगा, वीडियो रोकिएगा, ठीक है, क्वेश्चन सुनिएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद आप वीडियो प्ले कीजिएगा। ठीक है, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिला स्वाभिमान बल का मुख्यालय बिहार में कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, वाल्मीकि नगर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। मधुबनी जिले के किस व्यक्ति को यानी 2021 में मैथिली उपन्यास पंगु के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया था? ठीक है, या फिर प्रदान करने की घोषणा की गई थी? तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही जवाब होगा? बताइए। इसमें ऑप्शन नंबर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जगदीश प्रसाद मंडल जी को। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस नगर निगम ने यह निर्णय लिया है कि वह अपना स्वयं का पुलिस बल बनाएगा? ये आप क्वेश्चन है, हाल ही का मतलब 2021 का है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, पटना ने। ठीक है, किसने? पटना ने। बिहार सरकार सभी वर्गों के गरीब भूमिहीनों को कितना भूमि आवंटित करने की बात करी है? तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, 5 दशमलव यानी कि 5 डेसिमल। ठीक है। अमेरिका की तर्ज पर बिहार के किस विश्वविद्यालय में छात्रों का डाटा बनेगा? तो इसका सही जवाब क्या है? बिहार विश्वविद्यालय या फिर क्या है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, बिहार विश्वविद्यालय अमेरिका की तर्ज पर, ठीक है, इसको बनाया जाएगा। धन्यवाद। देखिए फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत किया लेकिन फिर भी सब बेकार है ना। सेशन कंप्लीट होने वाला था और पता चला कि वीडियो प्ले ही नहीं है, ये चेक करते रहना पड़ेगा, है ना। चलिए अगला सेशन स्टार्ट करते हैं इसी पार्ट का। तो बताइए अगला क्वेश्चन है, मूलाध्यामक कारिका के लेखक कौन है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सही जवाब है, नागार्जुन। ठीक है, तो मूलाध्यामक कारिका के लेखक कौन थे? तो नागार्जुन थे, याद रखिएगा। निग्रोधा कौन थे? निग्रोधा ने किनको दिशा दिखाया था, बताइएगा। अभी क्वेश्चन आएगा इनके ऊपर भी। किस पेड़ के नीचे महावीर ने केवला या ज्ञान सर्वज्ञता प्राप्त की? तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, साल पेड़ के नीचे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इसमें ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, यानी कि 1998 में। ठीक है, तो एक मिनट, इसको क्या हो गया? हाँ, 1998 इसका सही जवाब है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में पशु संरक्षण अधिनियम का संरक्षण और सुधार किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसमें सही जवाब क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन पढ़िए, इसका सही जवाब क्या होगा? इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? बी, 55। ठीक है, इसमें क्या कहा गया था इस अधिनियम में कि जैसे पशुओं के रोकथाम के लिए, ठीक है, उपचार की व्यवस्था, क्रूरता जो की जाती है पशुओं के साथ उस पे रोक, गौ हत्या पे रोक, है ना, मवेशियों और भैंसों के संरक्षण के लिए यह एक्ट था। ठीक है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वनावरण है? तो इसमें राइट आंसर आपको पता होगा, तो ठीक है, नहीं तो जान लीजिए, ऑप्शन नंबर सी यानी कि पश्चिम चंपारण। ठीक है, तो बिहार के पश्चिम चंपारण में सर्वाधिक वनावरण है, याद रखिएगा। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गंगा नदी के उत्तर में स्थित है? तो निम्नलिखित की बात हो रही है, जो ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें जो सिवान है, ठीक है, तो ये कहाँ गया? तो सिवान इन जैसे पटना गया, नालंदा है, ठीक है, तो ये किधर है? गंगा के दक्षिण में है, और सिवान जो है गंगा के उत्तर में है। ठीक है, बिहार में। छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए कौन सी नगर पालिका काम करती है? तो बताइए, छोटे शहरों के लिए, तो छोटे शहरों के लिए नगर परिषद, ठीक है, एज ए नगर पालिका कार्य करती है, याद रखिएगा। बिहार की बरौनी तेल रिफाइनरी के निर्माण में किन देशों ने मदद की? तो इसमें राइट आंसर बताइए, किन देशों ने की? तो रूस और रोमानिया ने बिहार की बरौनी तेल रिफाइनरी के निर्माण में मदद की थी। ठीक है, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते चलिएगा, वीडियो रोक रोक के, ठीक है, और जवाब लास्ट में सुनिएगा। अब बरौनी ऑयल रिफाइनरी की बात फिर से हो रही है, ठीक है, तो बिहार की पहली ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्री है, याद रखिएगा। और क्या नाम था उसका? रूस और रोमानिया का इसमें कॉपरेशन था। और इसमें एक चीज याद रखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तेल क्षेत्र बरौनी तेल रिफाइनरी कारखाना से पाइपलाइन के माध्यम से जोड़ा गया है? तो इसमें ऑप्शन नंबर, बोलिए, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही जवाब है, यानी कि नहरकटिया तेल क्षेत्र। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1933 के गया षड्यंत्र मामले से संबंधित नहीं था? ठीक है, तो देखिए इसमें से उमानाथ शर्मा, सहदेव सिंह, ब्रजभूषण सहाय, ये सब संबंधित थे। गया षड्यंत्र मामला क्या था? पुलिस ने गया के आसपास चेकिंग करी थी, तो बहुत सारे मतलब हथियार, बॉम्ब बनाने वाले इंस्ट्रूमेंट वगैरह मिले थे। ठीक है, तो उसमें फणिंद्रनाथ घोष नहीं थे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। ठीक है, ऊपर के तीनों महाशय सम्मिलित थे। थैंक यू वेरी मच अगेन। चलिए अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है, टाइम वेस्ट किए बगैर। तो देखते हैं 61 नंबर का क्वेश्चन। बताइए, निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्य पशु है? तो ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। तो इतना तो आपको पता ही होगा, है ना।
तो बिहार का राष्ट्रीय राज्य पशु क्या है? बिहार का राज्य का पशु बैल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वज्जी गढ़ परिषद के प्रतिनिधियों को क्या कहा जाता था? तो इसमें ऑप्शन पढ़िए आप खुद। इसमें सही जवाब है ए, यानी कि गढ़मुखिया। ठीक है, तो वज्जी गढ़ परिषद के प्रतिनिधियों को गढ़मुखिया कहा जाता था। ठीक है, बौद्ध लेखन के लिए प्रसिद्ध राजगीर शहर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? ठीक है, तो इसमें सही जवाब क्या है बताइए? इसमें सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बिंबिसार ने। ठीक है, तो बौद्ध लेखन के लिए प्रसिद्ध राजगीर शहर का निर्माण बिंबिसार ने करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थाईलैंड के लोग ज्यादातर किस धर्म का पालन करते हैं? तो जाहिर सी बात है, आपको पता हो गया है ना। थाईलैंड के लोग, ऊपर से बिहार, बिहार का नालंदा यूनिवर्सिटी, सब बौद्ध धर्म। ठीक है, तो बौद्ध ही बौद्ध, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। थाईलैंड के लोग ज्यादातर बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, याद रखिएगा। बिहार का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र सूखा प्रवण है? ठीक है, तो बताइए। ऑप्शन जितने भी दिए गए हैं उसमें जो जोन 3 है ना, जो गंगा का, ठीक है, दक्षिणी हिस्सा है, तो उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं पहले ये बताइए। इसमें शेखपुरा, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, भागलपुर, बांका, ये जो मतलब जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो जोन 3 के अंतर्गत आते हैं, और ये कृषि जलवायु क्षेत्र के सूखा प्रवण में आता है जोन 3। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषि जनगणना 2010-11 के अनुसार बिहार में सिंचाई को निम्नलिखित में से किस स्रोत से अधिकतम क्षेत्र सिंचित हुआ? ठीक है, बताइए। 2010-11 के अनुसार बिहार में सिंचाई के निम्नलिखित में से किस स्रोत से अधिकतम क्षेत्र सिंचित हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नलकूप से। ठीक है, जिसको हम ट्यूबवेल भी बोलते हैं। ठीक है, कितना प्रतिशत बताइए? 55.35 लाख एकड़ सिंचित हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोकामा ताल किस राज्य में स्थित है? जाहिर सी बात है, बिहार विशेष देख रहे हैं तो बिहार में है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। मोकामा ताल बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो कंवर झील जो है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। कंवर झील बिहार का पहला रामसर स्थल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। आधुनिक हिंदी रंगमंच आंदोलन किस वर्ष बिहार पहुंचा? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? 1960। ठीक है, 1960 में आधुनिक हिंदी रंगमंच आंदोलन बिहार पहुंचा। ठीक है, 1960 में। अगला क्वेश्चन पढ़िए। बिहार का पहला नुक्कड़ नाटक कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। क्या नाम है उसका? जुलूस। ठीक है, तो बिहार का पहला नुक्कड़ नाटक कौन था? जुलूस। ठीक है, 1975 की बात है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला थैंक यू अगेन, है ना। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच, फीडबैक देते रहिएगा। अगला पार्ट देखते हैं। देखिए, इसके पहले हमने पूरा खत्म कर दिया था, संयोग से लेक्चर रिकॉर्ड हो ही नहीं रहा था, है ना। तो चलिए फिर से देखते हैं क्या ही जाता है। राजा अशोक ने किसके मार्गदर्शक में शांति और अहिंसा का मार्ग अपनाया? तो राजा अशोक ने जब वो कालिंग पर विजय प्राप्त किया है ना, कालिंग वार जब हुआ, तो उसमें लाखों की संख्या में लोगों की हत्याएं हुई, है ना। बहुत लोगों का मतलब ऐसे देखते हुए, तो अशोक ने निग्रोधा के, ठीक है, निग्रोधा इनके भतीजा थे आई थिंक, है ना, पता कीजिएगा क्या थे। तो निग्रोधा के मार्गदर्शन में अशोक ने अहिंसा का मार्ग चुना। ठीक है, शांति और अहिंसा का। अगला क्वेश्चन देखिए। दो समुद्रों के बीच भूमि का विजेता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही जवाब है? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, बिंदुसार का। ठीक है, तो जब बिंदुसार ने दक्षिण भारत पे विजय किया था, ठीक है, तो दक्षिण भारत जो है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच में आता है, इसलिए उसको दो समुद्रों के बीच का भूमि कहा जाता है, और बिंदुसार को दो समुद्र के बीच के भूमि का विजेता का नाम मिला हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन बौद्धों में कौन सा ग्रंथ सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो ऑप्शन आपके सामने है, जवाब मैं दे रहा हूँ, जवाब आपको पता है तो बताइए, है ना। तो डी इसमें सही जवाब है, सुरंगमा समाधि। ठीक है, सुरंगमा समाधि जैन बौद्धों में सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। बिहार में चेर वंश का संस्थापक कौन था?
तो जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें एक राइट आंसर है। इसके में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, भोजराज। ठीक है, तो बिहार में चेर वंश का संस्थापक भोजराज था। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। बौद्ध धर्म की शुद्ध भूमि विचारधारा के लिए सबसे महत्वपूर्ण सूत्र कौन सा है? बौद्ध धर्म की शुद्ध भूमि विचारधारा के लिए सबसे महत्वपूर्ण सूत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुखावती व्यूह। ठीक है, तो सुखावती व्यूह जो है बौद्ध धर्म की शुद्ध भूमि विचारधारा के लिए सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। ठीक है, क्या? सुखावती व्यूह। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बिहार की फसल की सघनता कितनी है? ठीक है, बिहार की क्रॉप इंटेंसिटी कितनी है? क्रॉप डेंसिटी कितनी है बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 138%। ठीक है, तो बिहार की फसल सघनता 138% है। याद रखिएगा। बिहार की कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत खेती के योग्य है? तो 60% भाग खेती के योग्य है। ये भी याद रखिएगा। कितना? 60%। ठीक है, यहाँ पे फसल सघनता का क्या मतलब है? क्रॉप इंटेंसिटी का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि एक मतलब कृषि वर्ष के दौरान एक ही खेत में कई फसलें उगाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली भोजपुरी फिल्म कौन सी थी बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी, गंगा जमुना। ठीक है, तो पहली भोजपुरी फिल्म गंगा जमुना थी। ठीक है, पंचायत समिति की बैठक की तिथि किसके द्वारा निर्धारित की जाती है बताइए। आपके सामने जितने भी ऑप्शन हैं उसमें से राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, तो पंचायत समिति की बैठक की तिथि अध्यक्ष के द्वारा निर्धारित की जाती है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है बताइए। बात हो रही है शहरी स्थानीय स्वशासन। ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, 74वां संविधान संशोधन 1993। ठीक है, याद रखिएगा। जिसके अंतर्गत क्या हुआ था? सॉरी, संवैधानिक संशोधन 1992 में हुआ था। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो 94 में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसमें क्या हुआ था? भाग 9A को जोड़ा गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 80 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। छोटे साहब के नाम से किसे जाना जाता था? जितने भी ऑप्शन हैं उसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। सत्येंद्र नारायण सिन्हा जी को छोटे साहब के नाम से जाना जाता था। ठीक है, धन्यवाद अगेन 10 क्वेश्चन देखने के लिए। चलिए अगला सेशन स्टार्ट करते हैं बिना एनर्जी वेस्ट किए, बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए यहाँ पे जो खाली स्थान है उसमें पुट करना है मोक्ष कल्याणक डॉट 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 समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है। बताइए किस समुदाय के लोगों के द्वारा मोक्ष कल्याणक मनाया जाता है? तो इसमें सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी, जैन समुदाय के द्वारा। ठीक है, तो मोक्ष कल्याणक जैन समुदाय के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगवान महावीर की शिक्षाओं का संकलन किसके द्वारा किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पूछा जाएगा। तो गौतम स्वामी, कुंडकुंडा, उसके बाद है उमा स्वामी, डी है मटुंगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गौतम स्वामी। ठीक है, तो भगवान महावीर की शिक्षाओं का संकलन गौतम स्वामी के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। कौन विश्व का पहला गणराज्य था? जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वैशाली। ठीक है, तो विश्व का पहला गणराज्य वैशाली था। इसकी स्थापना 500 ईसा पूर्व से पहले हुई थी। ठीक है, वैशाली किस लिए फेमस थी? अपने सफल जमीनी लोकतंत्र के लिए। ठीक है, फेमस थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो वो है आपके पश्चिम चंपारण में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसको टाइगर रिजर्व के रूप में भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन हो चुका है।
इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, तुरंत अटेंड कीजिए, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको ये बताना है कि जो दिए गए हैं इनमें से आपको किस समूह की जनसंख्या बिहार से संबंध सबसे अधिक है, बताइए। मुस्लिम, ओबीसी और एबीसी, अगड़ी जाति, आदिवासी या एसटी। तो कौन सी जनसंख्या अधिक है? इसमें सही जवाब है ओबीसी और ईबीसी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, बिहार में, ठीक है। तो सोन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? बिहार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मगधी भाषा की पहली फिल्म किस वर्ष प्रदर्शित हुई थी? तो इसका सही जवाब क्या है? 1961 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 1961, ठीक है। तो मगधी भाषा की पहली फिल्म 1961 में प्रदर्शित हुई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो बताइए, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल गफूर, ठीक है। तो अब्दुल गफूर बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री थे। कौन? अब्दुल गफूर। एक मिनट रुके आप, थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायत के सदस्यों को क्या कहा जाता है, बताइए। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, पंच, ठीक है। तो पंचायत के सदस्यों को पंच कहा जाता है, याद रखिएगा। थैंक यू अगेन 10 क्वेश्चन में बने रहने के लिए। अब देखेंगे हम इस सेशन का 10वां पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम जैन परिषद की अध्यक्षता किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, शूलभद्र, ठीक है। तो प्रथम जैन परिषद की अध्यक्षता शूलभद्र ने की, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जिला योजना एवं विकास परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिला योजना एवं विकास परिषद के अध्यक्ष दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी सही है, जिला विकास अधिकारी, ठीक है। तो जिला योजना एवं विकास परिषद के अध्यक्ष जिला विकास अधिकारी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा संचालित एक ताप विद्युत परियोजना पटना संभाग के किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। राष्ट्रीय ताप की बात हो रही है, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, बरह, ठीक है। तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा संचालित ताप विद्युत परियोजना पटना संभाग के बरह डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं अगला, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा संचालित एक ताप विद्युत परियोजना पटना संभाग के किस जिले में स्थित है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसमें राइट आंसर क्या होगा, चूज कीजिए। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बरह में, ठीक है। तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा संचालित एक ताप विद्युत परियोजना पटना संभाग के बाढ़ जिले में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक ने अपनी धम्म यात्रा में सबसे पहले किस स्थान का दौरा किया था, बताइए। जितने भी ऑप्शन है उसमें से एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बोध गया में, ठीक है। तो अशोक ने अपनी धम्म यात्रा में सबसे पहले किस स्थान का दौरा किया? बोध गया का, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना है? बहुत इजी क्वेश्चन है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही जवाब है, गंगा नदी पर, ठीक है। तो महात्मा गांधी सेतु बिहार में किस नदी पर बना हुआ है? गंगा पर। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस शहर में घाघरा नदी गंगा नदी से मिलती है, बताइए। पढ़िए क्वेश्चन और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसमें छपरा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो बिहार के छपरा शहर में घाघरा नदी गंगा से मिलती है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है।
वायु पुराण में किस राजा को मुद्रासार कहा गया है? क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, रिविजन पर्सपेक्टिव से आप इसे ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका जवाब आप खुद दीजिएगा अगर अभी तक सेशन में आप बने हुए हैं तो, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का राष्ट्रीय हिस्सा कितना है? पूरे भारत में, है ना, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो बिहार का कितना हिस्सा है? तो इसका सही जवाब क्या है? जितने भी ऑप्शन हैं उसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, यानी कि 2.86%। याद रखिएगा, एग्जाम में आए तो जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आपको बताना है जो दिए गए हैं निम्नलिखित उनमें से बिहार के सबसे अधिक आर्थिक रूप से वंचित जिलों में से नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ जिले हैं जो अत्यधिक वंचित जिले हैं, ठीक है, आर्थिक रूप से, लेकिन इसमें एक जिला है जो नहीं है, वो है कौन? बेगूसराय, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में किस स्थान पर कछुओं के लिए अपनी तरह के पहले पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, तो बताइए। भागलपुर, सीतामढ़ी, पूर्णिया, किशनगंज। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, ठीक है। तो भागलपुर में, ठीक है, बिहार के भागलपुर में कछुओं के लिए, अपनी तरह के लिए, ठीक है, अपनी तरह के, यानी कि जैसे होता है ना कि जिस प्रकार के वो हैबिटाट में रहते हैं, जिस प्रकार के परिवेश में कछुआ रहता है उसी प्रकार का, ठीक है, तो होता है ना कि रिहेबिलिटेशन सेंटर, तो ऐसे ही उनके लिए पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया गया है, तो वो भागलपुर में है, ठीक है। तो ये भी पार्ट कंप्लीट होता है। यहाँ तक बने रहने के लिए वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, फीडबैक देते रहिएगा, है ना। अब अगला पार्ट देखते हैं, पार्ट 11। पार्ट 11 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मंदिर को हाल ही में पटना, यानी बात 2021 की हो रही है ना, तो उसके बीच क्या है? तो बताना है आपको किस मंदिर को पटना में उच्च न्यायालय द्वारा बिहार में सार्वजनिक संपत्ति घोषित किया गया था, ठीक है, तो बताइए। हनुमान मंदिर, थावे मंदिर, विष्णुपद मंदिर, कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है, गया का विष्णुपद मंदिर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको बताना है जो दिया गया है ऑप्शन उसमें से राज्य सिया वक्फ बोर्ड की पहली महिला सदस्य कौन बनी है, ठीक है। सिया वक्फ होता है ना, सिया वक्फ, सुन्नी वक्फ, तो बिहार राज्य की सिया वक्फ बोर्ड की पहली महिला सदस्य कौन है? तो जितने भी ऑप्शन हैं उसमें से ऑप्शन नंबर बी सही है, शहनाज फातिमा, ठीक है। तो बिहार राज्य सिया वक्फ बोर्ड की पहली महिला सदस्य कौन है? शहनाज फातिमा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से बिहार के किस बैडमिंटन खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टॉप 200 बैडमिंटन खिलाड़ी में शामिल किया गया था? जो दिया गया है उसमें से आपको बताना है, ठीक है, बात 2021 की है। तो इसमें बताइए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, अंजना को, ठीक है। तो बिहार की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी, महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बोल सकते हैं ना, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शीर्ष में 200 बैडमिंटन खिलाड़ियों में से, ठीक है, उनको मतलब एक स्थान मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 2021 की बात है, बिहार वृक्ष संरक्षण दिवस किस डेट को मनाया गया, ठीक है। अब उसी पे कंटिन्यूड करके 22 अगस्त को हमेशा वृक्ष संरक्षण दिवस मनाया जाता है, कहाँ पे? बिहार में। तो बिहार वृक्ष संरक्षण दिवस 22 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। बिहार की सबसे बड़ी पन बिजली परियोजना कहाँ शुरू होगी? हो चुकी है ना। तो बताइए, सबसे बड़ी, बिहार की सबसे बड़ी पन बिजली परियोजना कौन सी है? तो दिए गए ऑप्शन में जो सुपौल है, ठीक है, तो बिहार के सुपौल जिले के, है ना, दगमारा में बिहार की मतलब एक सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना शुरू की जाएगी, इस बात को अनाउंस किया गया था, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सार्वजनिक डोमेन में जन्म और मृत्यु पर डेटा लाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो जाहिर सी बात है, बिहार देख रहे हैं तो बिहार ही होगा, है ना, तो बिहार है। बिहार में पोषण माह का कार्यक्रम कब आयोजित किया गया था?
तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर क्या होगा बताइए? इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 1 से 30 सितंबर 2021 को, ठीक है, पोषण माह का कार्यक्रम। अभी अगर वर्तमान की बात करें तो 1 से 30 सितंबर 2022 हो जाएगा, है ना? तो पोषण माह का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, याद रखिएगा, 1 से 30 सितंबर। बिहार में कितने रामायण सर्किट बनाने की योजना बनाई गई है? चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिहार में कितने रामायण सर्किट बनाने की योजना बनाई गई थी, बताइए? तो देखिए 2021 से लेके अभी तक की जो बातें हैं ना, तो सारी चीज़ें करंट अफेयर्स ही हैं, ठीक है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 2016 तक भी चला जाएगा, तो घबराइएगा नहीं, तो जवाब दीजिएगा। तो बिहार में कितने रामायण सर्किट बनाने की योजना बनाई गई है दोस्तों? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, 8 सर्किट, ठीक है। तो 8 रामायण पर्यटन सर्किट विकसित करने की योजना बनाई है बिहार सरकार ने, ठीक है। तो कौन कौन सर्किट में लोकेशन है? भागलपुर, गया, नालंदा, जहानाबाद, बांका, सीतामढ़ी, औरंगाबाद और कैमूर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का सबसे बड़ा इथेनॉल संयंत्र किस जिले में बनाया जा रहा है? तो जितने भी ऑप्शन हैं उसमें से सिर्फ एक ऑप्शन सही है, पूर्णिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो बिहार का सबसे बड़ा इथेनॉल संयंत्र किस जिले में बनाया गया या फिर किस जिले में है? तो पूर्णिया, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके 2022 में मतलब शुरू होने की संभावना थी, है ना, 2022 खत्म हो चुका है, ठीक है। तो आप सिर्फ इतना याद रखिएगा, बिहार का सबसे बड़ा इथेनॉल संयंत्र एग्जाम में पूछे किस जिले में है, तो पूर्णिया में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस सांसद को फेम इंडिया अवार्ड 2021 मिला था, ठीक है। तो किसको मिला था? इसमें ऑप्शन ए सही जवाब है, संजय जायसवाल को, ठीक है, जो पश्चिम चंपारण से संबंधित है ना। तो इनका कंस्टिट्यूंसी पश्चिम चंपारण थी। संजय जायसवाल जी को फेम इंडिया अवार्ड 2021, ठीक है, मिला। थैंक यू इस 10 क्वेश्चन के सीरीज को कंप्लीट करने के लिए। अभी तक हमने 110 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, कितने मिनट में? 57 मिनट में, ठीक है। तो ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे और आगे के भी सेशन को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड अबाउट 11। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं ना, तो आप बने रहिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए। देखिए इतना क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है ना, और प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो एक सीरीज में 300 MCQ का एक है, और उसे भी अटेंड कीजिएगा, है ना। और भी बहुत सारे सेशन हैं जो बिहार से रिलेटेड हैं, तो सारा सेशन देखिएगा। अभी PDF हमें मिला नहीं, और भी क्वेश्चंस थे, ठीक है, तो उसको हम अगले पार्ट में देख लेंगे, लेकिन इतना सारा आप कवर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके हमसे जुड़ें और फैमिली मेम्बर का पार्ट बने। थैंक यू।